हाय फ्रेंड्स। तो आज हम डेल्टा वीएफडी का जो एरर्स वगैरह है, एरर्स और अलार्म्स है, उसका ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे। क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम आता है वीएफडी में तो उसको अर्जेंट सॉल्व करना रहता है और वो किधर से मैनुअल डाउनलोड करो क्या करो, और इतना जल्दी भी वो सॉल्व नहीं होता है। तो इसके कारण मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि सॉल्व के लिए हेल्पफुल रहेगा और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका रूट कॉज मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो अलार्म है वो ओवर करंट के लिए है। तो एसी ड्राइव में ओवर करंट हुआ तो ये अलार्म आता है। तो एक्सटेंड द आइसोलेशन डेस्टिनेशन टाइम, उसका करेक्टिव एक्शन फास्ट है। और मतलब वो जो आइसोलेशन डेस्टिनेशन टाइम है ड्राइव में तो वो बढ़ाने का है। और चेक हो द मोटर रेटिंग, जो मोटर रेटिंग और ये एसी ड्राइव में जो सेट किया है अपने रेटिंग, वो दोनों सेम होना चाहिए। और EVW जो आपने लगाया है वो भी टाइटनेस फुल रहना चाहिए और उसमें बीच में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ओके, और वायरिंग किधर जो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होना चाहिए वो इसमें। और क्या दिया है फ्रेंड्स, न चेक द स्क्रू, जो एसी ड्राइव में जितना स्क्रूज है वो टाइट होना चाहिए और मोटर ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, वो चेक करने का है। ओके फ्रेंड्स, ये जो अलार्म है वो ओवर वोल्टेज का है। अगर ये 230 वोल्ट सीरीज का है तो अबाउट 400 वोल्टेज, और 460 वोल्टेज सीरीज का है तो 800 वोल्टेज के रेंज में। तो इसका जो करेक्टिव एक्शन है वो क्या है, चेक हो इधर तो इनपुट वोल्टेज, अगर इनपुट वोल्टेज इसमें ज़्यादा है तो ये अलार्म आएगा। ओके, तो फास्ट चेक करने का उसमें जो VFD लगा है अपने, उसमें इनपुट वोल्टेज कितना है। अगर इनपुट वोल्टेज एक्सीड हो जाता है तो ये केस में ये ओवर वोल्टेज का अलार्म आता है। अगर आपका और सेकंड क्या दिया है, अगर मोटर इनर्शिया अपराइजिंग हुआ तो भी ये कज हो सकता है फॉर एसी ड्राइव। दैट अभी इसका सोल्यूशन हमने और एक कर सकते हैं कि एक्सटेंड जो आइसोलेशन डेस्टिनेशन टाइम दिया है मोटर में, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके देख सकते हैं। और एक ऑप्शनल चीज़ है जो कि ब्रेकिंग रजिस्टर एक डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो अलार्म है वो एक्चुअली रेडिएशन बेस ओवरहीट है, वो H1। ओके, वो ओवरहीट के वजह से VFD ओवरहीट के वजह से अलार्म आया है। तो उसको क्या करने का है, फर्स्ट उसको क्या चेक करना है, हमारा जो फैन है ड्राइव में एक फ़ैन रहता है, वो फ़ैन अगर नहीं चल रहा है तो ये प्रॉब्लम आने का चांसेस 100% है। तो फ्रेंड, ये जो अलार्म है वो एसी ड्राइव ओवरलोडेड हुआ तो होता है, मतलब आउटपुट करंट एक्सीड हो गया है एक ड्राइव में। तो उसका जो हमने अभी एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो 60 सेकंड के लिए सोचो हमने उसमें रखा है 150% जो एक्सीड हुआ करंट, तो वो आएगा करके। तो उसमें जो करेक्टिव एक्शन है तो क्या है ना, डिक्रीज द लोडिंग डिक्रीज कर सकते हैं, नल बढ़ा सकते हैं आइसोलेशन टाइम को, चेक द मोटर ओवरलोड हुआ है क्या देखने का, नहीं तो डिक्रीज द टॉर्क लेवल सेटिंग जो PR 7.2 में है वो भी देखने का, और इंक्रीज करने का एसी ड्राइव आउटपुट कैपेसिटी को। ओके, इतना ही उसका क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो अलार्म है वो L1 दैट इज ओवरलोड, मोटर ओवरलोड का है। ओके, तो इसका करेक्टिव एक्शन क्या है, डिक्रीज द लोडिंग, लोड कम कर सकता है, चेक वेदर देयर इज मोटर ओवरलोडेड, मोटर भी ओवरलोड हुआ है क्या वो चेक करने का। ओके, चेक रेटेड करंट वैल्यू ऑफ द मोटर PR 7 में जो है इज अप्रोप्रिएट, जो सेट किया हमने करंट वैल्यू को वो ओके है कि नहीं है। चेक दो इलेक्ट्रॉनिक थर्मल रिले फंक्शन सेटअप, जो थर्मल ओवरलोड हुआ है वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, इंक्रीज द मोटर कैपेसिटी को नहीं तो बढ़ाने का। अभी हमने जो देखा OL1 दो OL2 भी सेम है, वो मोटर ओवरलोड के लिए आता है, बट इसमें क्या है, उसमें लोडिंग थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इसमें पूरा ज़्यादा हुआ तो आता है। तो इसका जो पहला काम है वो क्या है, लोड चेक करने का, लोड कम करने का उसमें, और चेक द सेटिंग ऑफ वो टॉर्क डिटेक्शन लेवल जो PR 6 में है वो चेक करने का कितना है। ओके, ये HPF जो अलार्म है वो किस लिए है, जो प्रोटेक्शन सर्किट हमने लगाया है सी ड्राइव में, उसके जो कनेक्टेड किया है ड्राइव में तो उसके रिगार्डिंग है। तो अगर जितना हमने सेफ्टी डिवाइस लगाया है प्रोटेक्शन के लिए, उसमें से एक भी कनेक्शन निकला हुआ है वे ड्राइव में तो ये अलार्म आएगा। तो फास्ट जो कनेक्टेड ड्राइव में जो कनेक्ट किया है हमने एक्सटर्नल जो सब प्रोटेक्शन डिवाइस, वो चेक करने का।
तो फ्रेंड्स ये जो अलार्म है ओसी है वो ओवर करेंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन है। तो इसका जो करेक्टिव एक्शंस क्या है, चेक वेदर द स्क्रू बिटवीन एसी ड्राइव और मोटर के बीच में जो जो कनेक्शन है वो टाइटनेस रहना चाहिए, और ईबीडब्ल्यू जो आउटपुट कनेक्शन दिया है वो भी कट लूज नहीं होना चाहिए, और इंक्रीज डीएसलेशन टाइम जो है वो ड्राइव में वो इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीज द PR7 टॉर्क लेवल जो सेटिंग है वो भी डिक्रीज करेंगे, और रिप्लेस द एसी ड्राइव दैट पासेस ग्रेटर आउटपुट कैपेसिटी। जो एसी ड्राइव है वो ग्रेटर आउटपुट कैपेसिटी को रिप्लेस भी कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड ये अलार्म है ओसीडी मतलब ओवर करंट डीएसलेशन। तो पहले हमने एसलेशन के तरह देखा था, अभी ये डीएसलेशन का है। तो वो सेम है, वो चेक क्या करने का न, चेक वेदर द आउटपुट वायरिंग, वही सेम आउटपुट वायरिंग चेक करने का और डीएसलेशन को एक्सटेंड करने का। ओके, रिप्लेस द एसी ड्राइव, वो ड्राइव अगर आपका आउटपुट कैपेसिटी ज़्यादा करके वो नहीं तो देने का, वो रिप्लेस करके एसी ड्राइव को कुछ बड़ा अमाउंट का अगर आपको मिला आउटपुट वाला तो एसी ड्राइव वो डालने का। तो ये OCN है मतलब ओवर करंट ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसमें जो करेक्टिव एक्शन है वो क्या है ना, क्या क्या करेंगे हमने उसमें, चेक वेदर द आउटपुट वायरिंग, सेम आउटपुट वायरिंग में कुछ लूज कनेक्शन है तो वो टाइट करने का है। चेक वेदर द मोटर ब्लॉक्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन, कुछ मोटर ब्लॉक हो गया, जाम हो गया ऑपरेशन में तो वो चेक करने का है। और रिप्लेस द एसी ड्राइव, कुछ अगर बड़ा वाला कुछ आउटपुट, जो बड़ा आउटपुट वाला एसी ड्राइव है उससे ज़्यादा तो वो डाल लेंगे। फ्रेंड्स ये जो अलार्म है GF है वो एक्चुअली ग्राउंड सर्किट प्रोटेक्शन के लिए जो हमने सेट रखा है 50% एसी ड्राइव में, वो 50% जो ग्राउंडिंग फॉल्ट है वो अगर इंक्रीज किया तो ये अलार्म आता है। तो उसमें करेक्टिव एक्शन से हमारा क्या है, चेक वेदर द कनेक्शन मोटर शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, अगर ग्राउंडिंग हो गया है तो वो केस में भी आ सकता है। तो फास्ट चेक करने का मोटर जो कनेक्शन किया है वो ओके है कि नहीं, और जो ग्राउंडिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं। ओके, तो चेक द आईजीबीटी का जो फंक्शन है वो राइट है कि नहीं वो देखने का है। अगर आईजीबीटी का फंक्शन भी बराबर नहीं हुआ तो इनकेस भी JFF आ सकता है। और लास्ट जो चेक है वो क्या है ना, वेदर द वायरिंग, अगर वायरिंग आपका लूज कनेक्शन है भी तो आ सकता है। तो फ्रेंड्स इतना ही है। तो नेक्स्ट जो अलार्म जो बचा है इस BFD का तो नेक्स्ट पार्ट में देगा। थैंक यू, और अच्छा लगा